हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एपी जो चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का है, क्लास 10 के लिए है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम इसका सारा थ्योरी पहले कवर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो एक्सरसाइज होगा उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हम इन जनरल जानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक नीचे कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। नीचे कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे पहला देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि बहुत सारे नंबर होते हैं और नंबर को एक क्रम में लिखा जाता है। मतलब दोनों में, मतलब नंबर में कुछ कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे सब में कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक नंबर होगा, अगला जो नंबर होगा पहले नंबर से जिस तरह से लिखा गया होगा उसके अगला नंबर भी उसी सीरीज में होगा। मतलब एक सेम प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो तो 100 70 40 और 10 से। तो इसमें क्या होता है कि हर एक के बीच एक सीरीज में, एक सीरियल, एक क्रम में लिखेंगे। क्रम में कैसे लिखेंगे कि जैसे हम पहला दूसरा नंबर को लिख रहे हैं उसी तरह से हम तीसरा नंबर को भी लिखेंगे, उसी तरह से हम चौथा नंबर को भी लिखेंगे और ये डॉट 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 इसके आगे तक भी हम लिख सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा एक रूल फॉलो होगा जो हर नंबर में होगा। ऐसा नहीं कि एक में एक रूल फॉलो हो रहा है तो दूसरे के लिए नियम अलग हो गया। तो एक रूल फॉलो करके हर नंबर को लिखा जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखो तो 1, जैसे 1 लिखा, 1 के बाद क्या है 2 है, तो हम देख रहे हैं कि पहला में +1 कर रहा है, 2 के बाद 3 है तो +1, 3 के बाद 4 है तो +1। मतलब ये जो लिखा हुआ है, बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, तो सारा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सारा में सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि पहला नंबर में हम +1 करेंगे तो दूसरा नंबर लिखा आएगा, दूसरा नंबर में +1 करेंगे तो तीसरा नंबर। तो देखो सब जगह पैटर्न क्या हो रहा है, सेम फॉलो हो रहा है। मतलब +1 हर एक अगला नंबर में ऐड करते जा रहे हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में देखो, पहला है 70, दूसरा है 70, तीसरा है 40 और चौथा है 10। तो इसमें देखो, इसमें सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ऑर्डर से हमको मतलब नहीं है, बस हमको देखना है कि सारा नंबर सेम पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं। सेम पैटर्न कहने का मतलब पहला नंबर को छोड़ दिया और उसके बाद वाला जो नंबर है वो पैटर्न एक पैटर्न में है कि नहीं, एक रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से 100 में अगर में 30 घटाएंगे, पहला नंबर में सेकेंड नंबर कैसे बन रहा है, तो पहला नंबर में -30 कर रहे हैं। थर्ड नंबर कैसे बन रहा है, जो ये जो है 30, इसमें -30 70 में सेकेंड नंबर में। फोर्थ नंबर कैसे बन रहा है, -30। तो इस सीरीज का एक सीरीज बन रहा है, मतलब आगे तक बहुत सारा नंबर लिखा जा रहा है। तो अगला नंबर कैसे बनेगा, इस नंबर में -30 हम ऐड करेंगे। देखो कर रहे हैं, घटा रहे हैं 30 या जोड़ रहे हैं -30, बात इक्वल होगा। तो इसमें से 10 -30 कितना आ जाएगा, -20। अब इसका नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर लिखना होगा तो इसमें भी हम लोग -30 ऐड करेंगे, तो -20 -30 -50 हो जाएगा। देखो तो अब ये दोनों में डिफरेंस देखो तो -20 -10 -30 आ रहा है कि नहीं। तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा, मतलब सारा जो नंबर लिखा जा रहा है आगे का वो अपने पहले नंबर से -30 होकर के लिखा जा रहा है। तीसरा जो लिस्ट दिया हुआ है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है। इसमें क्या, ये डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या हो रहा है देखो तो, एक है -3 -2, -3 के बाद जो -2, पहला नंबर को तो हम छोड़ देंगे, दूसरा नंबर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा नंबर और पहला नंबर के बीच क्या आ रहा है, -3 में अगर +1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर -1 आ रहा है, मतलब -2 में अगर +1 ऐड करेंगे तो ये -1 आएगा। फिर -1 में 0 कैसे आएगा, तो +1 ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर नेक्स्ट नंबर लिखना रहेगा तो ये भी +1 करके इस सीरीज का और आगे बढ़ा सकते हैं, फिर +1 करके तो ये 2। तो इस तरह से इसमें भी देख रहे हैं कि सारा पैटर्न सेम ही फॉलो हो रहा है। और कौन सा पैटर्न हो रहा है कि जो
आगे का नंबर लिखा जा रहा है अपने पहले नंबर में से +1। देखो जैसे ये आगे का नंबर है तो आगे का नंबर -2 है, तो ये अपने पहले नंबर में से अपने पहले, तो -2 के पहले कौन है, -3 +1। -1 के पहले ये नहीं कि अपने जस्ट अपने पहले -2, ऐसा नहीं है कि -1 है तो -3 +1 कर देंगे तब आएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा दो दो नंबर को देखना है और वो अपने पहले नंबर के अकॉर्डिंग किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। अगर पैटर्न सेम रहेगा तभी हम कहेंगे कि ये जो सीरीज दिया हुआ है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। जैसे देखो 3 3 चौथा है 3 3, ये सब में भी क्या हो रहा है, जीरो ऐड हो रहा है, जीरो ऐड हो रहा है या जीरो माइनस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं, सब में जीरो ऐड हो रहा है। चौथा है सॉरी पांचवा है 1.0, -1.5, -2.0, -2.5। अब इसमें देखो तो -1, ये क्या आ रहा, -1.5, तो इसमें -1 है, इसमें अगर ऐड करेंगे -0.5, देखो यहाँ पे घटा रहे हैं, -0.5 ऐड करेंगे तभी हो जाएगा -1 और -0.5, तो ये कितना आएगा -1.5। फिर -1.5 से 2 कैसे लाएंगे, तो इसमें भी दोनों जोड़ेंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो माइनस है, तो माइनस में माइनस साइन रखेगा तभी जुटेगा। उसी तरह से अगला नंबर देखो तो प्लस माइनस से हमको मतलब नहीं है, बस हमको देखना है कि सीरीज, जो सीरीज आगे का बन रहा है उसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। सेम पैटर्न कहने का मतलब या तो सेम नंबर जुट रहा है या सेम नंबर माइनस हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी टर्म आएंगे, इस तरह के जितने भी एक नंबर लिस्ट ऑफ नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ईच नंबर क्या कहलाता है, जैसे एक, ये तो पूरा सीरीज कहला जाएगा, बहुत सारे नंबर रहेगा तो, और एक एक नंबर को कहते हैं टर्म। तो जैसे फर्स्ट नंबर को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड नंबर को बोलेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड नंबर को बोलेंगे थर्ड टर्म, और फोर्थ नंबर को बोलेंगे फोर्थ टर्म। तो अब इसी को हम डिफिनेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिफिनेशन में कैसे कन्वर्ट किया है कि सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच टर्म इज obtained बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। वही कह रहा है कि ईच टर्म कैसे ऑब्टेन होता है, फिक्स नंबर ऐड करके होता है टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कहने का मतलब जैसे देखो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो ये 4 कैसे ऑब्टेन हो रहा है, तो अपने पहले प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे 4 हो रहा है। फिर ये जो अगला टर्म है ये भी क्या हो रहा है, अपने प्रीसीडिंग कौन सा हो गया, 4, 4 + 1 करेंगे तो 5, मतलब सब में +1 अगला 6 हो जाएगा। और देखो माइनस भी हो सकता है, जैसे देखो 4 3 2 1 रहेगा, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि थ्री नंबर नंबर कैसे ऑप्टेन हो रहा है, ईच टर्म कैसे ऑप्टेन हो रहा है, तो अपने पहले नंबर में कुछ जोड़ करके गया तो जोड़ करके गया, जोड़ करके मतलब -1 जोड़ेंगे तब ये आ रहा है। माइनस हो सकता है लेकिन माइनस को भी तो हम जोड़ सकते हैं, जैसे 4 -1 करेंगे तो इसको घटाना बोलेंगे, लेकिन 4 + -1 करेंगे तो 4 में हम -1 ऐड करना बोलेंगे, तो वैल्यू तो दोनों में 3 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जिसमें ईच टर्म के अपने प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे बनता है, एक्सेप्ट इट फर्स्ट टर्म को हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि पहला से तो पहला उसके पहले क्या रहेगा, कोई नंबर ही नहीं रहेगा। अब कह रहा है कि जो फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। जो फिक्स नंबर आ रहा है, जैसे देखो इस एग्जाम्पल में +1 आ रहा है, तो ये जो फिक्स नंबर आ रहा है जिसको आगे जोड़ जोड़ करके हमको अगला टर्म लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। रिमेम्बर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देख लिए हैं सारा एग्जाम्पल में किया, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी जुड़ सकता है, निगेटिव भी जुड़ सकता है, जीरो भी जुड़ सकता है। लेटेस्ट डिनोट, अब एक एक टर्म, एक नंबर को हम टर्म कहते हैं, यहाँ पे हम देखें कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। तो एक नंबर को टर्म कहते हैं, तो हम बोले थे कि पहला नंबर को पहला टर्म कहेंगे। लेटेस्ट डिनोट, अब पहला टर्म को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने के लिए हम A1 माने हैं कि पहला टर्म को हम A1 से, जो सब्सक्रिप्शन में 1 है हम उससे पता लगाएंगे कि A1 AP का स्मॉल ए है, A1 से पहला टर्म। सेकेंड टर्म AP का कैसे, स्मॉल A2 से। और इसी तरह से हमको कोई भी सीरीज में nth टर्म, मतलब nth बहुत, या n का 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, मतलब बहुत आगे का टर्म को हम मान लिए कि उस कोई भी सीरीज में n नंबर से, तो nth टर्म्स क्या कैसे डिनोट होगा,
ए एन से, एंड द कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे, डी से। देन एपी बिकम्स क्या हो जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट डॉट, ये ए एन हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देन एपी एपी कैसे हो जाएगा, पहला देखो तो कोई भी एपी में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और डॉट 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 एन टर्म तक है, तो लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करेंगे। सो ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए एन माइनस वन। जैसे अब इसमें देखो ए, जैसे कोई भी टर्म है तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकाल रहा है, कॉमन डिफरेंस से डी डिनोट कर रहे हैं, तो डी को हम कैसे निकाल रहे हैं, हमेशा पहला टर्म को तो कंसीडर ही नहीं कर, पहला टर्म कंसीडर करते हैं लेकिन हम देखते हैं सेकेंड टर्म से। तो सब पहले सेकेंड टर्म कैसे ऑब्टेन हो रहा है, तो सेकेंड टर्म, सेकेंड कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस टू था, फर्स्ट टर्म माइनस थ्री था, ये दोनों को माइनस कर दिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, प्लस वन। उसी तरह से इसमें देखो तो डी सेकेंड टर्म कौन सा है, माइनस वन पॉइंट फाइव, और फर्स्ट टर्म कितना है, माइनस वन, तो ये माइनस वन पॉइंट फाइव प्लस वन हो जाएगा, मतलब 0.5, कॉमन डिफरेंस जो आएगा जीरो माइनस 0.5 आएगा। तो उसी तरह से जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकेंड फर्स्ट टर्म, मतलब कि हमेशा आगे वाले टर्म को पहले रखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म रहता है उसको पहले रखते हैं, और उसके पहले वाले टर्म को हम घटा देते हैं। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकलता है। अगर कोई ए एन तक है, जैसे ए वन से लेकर के ए एन तक है, तो कहीं एन एन नंबर है तो कहीं पे तो ए एन माइनस वन होगा, तो लास्ट वाले नंबर को हम लास्ट वाले दो नंबर से, कॉमन डिफरेंस हमेशा दो दो नंबर को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो लास्ट वाले नंबर का से अगर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट वाला नंबर जो आगे वाला नंबर होता है, तो आगे वाला नंबर ए एन है, माइनस उसके पहले वाला नंबर तो ए एन माइनस वन, इस तरह से हो जाएगा। और ये देखो तो एपी एपी कहलाएगा जब ये सब कॉमन रहेगा, जैसे दूसरा से पहला घटाएं, तीसरा से दूसरा घटाएं, चौथा से तीसरा घटाएं, तो ये सब कॉमन डिफरेंस है जो डी के इक्वल होगा, तो ये सारा कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल होगा तभी तो एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज बनाएगा ही नहीं। अब हम कुछ एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल में है, इतना तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू, कह रहा है कि मॉर्निंग असेंबली में कुछ स्टूडेंट का हाइट कैसे 147 से 148 से 149 से डॉट 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 157 तक है। तो इसमें देखो तो डॉट 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 कहने का मतलब बीच में बहुत सारा टर्म है, तो ये सब में भी देखो पहला दूसरा नंबर कैसे हो रहा है, पहला में एक ऐड कर रहे हैं, फिर तीसरा नंबर कैसे हो रहा है, अपने पहले वाले टर्म में तीसरा नंबर को देखेंगे तो इसके जस्ट पहले कौन सा है, दूसरा नंबर, तो प्लस ऐड हो रहा है वन। तो ये सब में एक सीरीज बना रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर ए वीक, कह रहा है एक वीक का मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कौन सा मंथ में, जनवरी मंथ में, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है एक वीक का। तो कैसे अरेंज किया गया है, देखो तो -3.1 -3, तो ये सब में भी हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हम दूसरा टर्म लेते हैं माइनस पहला टर्म, तो माइनस पहला टर्म क्या है, -3.1, तो -3 प्लस 3.1 कितना आ गया, 0.1। अब इसी तरह से कोई भी दो टर्म लेकर के हम निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला टर्म लेते हैं तो ये वाला टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये टर्म लिखेंगे और माइनस करेंगे उसके जस्ट पहले वाले टर्म को, तो ये कितना है, लेकिन आ जाएगा -2.7 प्लस 2.8, मतलब 0.1, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी वो एपी में होगा। द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ रुपीज 1000 एवरी मंथ इज 950, 900, 850, 800 डॉट 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 50 तक है। मतलब सब में देखो तो यहाँ भी कॉमन सम क्या हो रहा है, आगे 950 है फिर 850 है, तो सब में कितना घट रहा है, 50 50 घट रहा है, 50 माइनस हो रहा है, 50 माइनस हो रहा है, मतलब -50 -50 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो ये भी एपी में होगा। तो देखो इसको हम एक और जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पहला टर्म को अगर हम ए मानते हैं तो डी कैसे निकल रहा है, ए टू माइनस ए वन, तो अगर हम पहला टर्म को हम ए कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, डी टू बराबर ए टू माइनस ए, पहला टर्म को हम ए कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस डी,
उसी तरह से अगर तीसरा टर्म निकालना कहेगा तो डी तो सब में सेम होगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 8। तो यहाँ पे A3 तीसरा टर्म निकालना है तो D बराबर A3 माइनस A2। तो माइनस A2 कितना है A प्लस डी, मतलब A3 को अगर इधर करेंगे तो माइनस ये माइनस डी, ये इतना किधर हो जाएगा, ये जाकर के प्लस हो जाएगा, D प्लस A प्लस डी, मतलब A+2D। कॉमन डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जनरल फॉर्म में AP को पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है, इसमें टर्म दिया हुआ था तो हम कॉमन डिफरेंस और पहला टर्म निकाल रहे थे। अब कहेगा कि पहला टर्म दे दिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, कहेगा कि उससे 4 तक, मतलब 4 नंबर तक सीरीज लिखो। तो A+D A+2D A+3D सब में एक एक डी बढ़ते जाएगा, जैसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा कि रिप्रेजेंट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरी, ये जनरल फॉर्म एपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये जनरल फॉर्म में जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस रहेगा तो हम इसको लिखेंगे। एपी बीच है जो ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म सच एन एपी इज कॉल्ड ए फाइनाइट एपी। अब एपी का दो टाइप, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी में क्या होगा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगा। जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल देखे थे, देखो तो द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये देखो तो एक जगह आकर के रुक गया। एक वीक में 7 डेज ही होता है तो 7 ही रहेगा, तभी ना होगा। 7 दिन का ही रिकॉर्ड करेगा तो ये क्या है, फाइनाइट नंबर है। अब एक वीक में इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाइट में दिया हुआ है, देखो एक जगह स्टार्ट हुआ और एक जगह आकर के रुक गया। जैसे कोई भी लाइन लगा हुआ है तो कोई फर्स्ट बच्चा होगा और कोई लास्ट बच्चा होगा, फर्स्ट ये है लास्ट ये है। तो इसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी में हमेशा पहला टर्म तो सब में होगा, लेकिन फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म भी होगा। लास्ट टर्म होगा तभी ना, अब डॉट 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 कह देगा तो कहाँ तक जाएगा, कोई अता पता ही नहीं है। और फाइनाइट टर्म में क्या, फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होगा, इसलिए लिखा गया है कि आल्सो नोट दैट ईच ऑफ दीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जे लास्ट टर्म। जो फाइनाइट एपी होगा उसका लास्ट टर्म एक होगा। और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो पहला एग्जांपल देखे थे, ये देखो तो डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, लास्ट टर्म इसका क्या है पता ही नहीं है। तो इस तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, दोनों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोलेंगे जब सीरीज एक एक कॉमन रूल फॉलो कर रहा है, एक सेम पैटर्न बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। फाइनाइट में हुआ कि नंबर ऑफ टर्म पता रहेगा और इनफाइनाइट में हुआ कि नंबर ऑफ टर्म पता नहीं रहेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं। इन जनरल फॉर एन एपी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, कह रहा कि अगर कोई एपी है, पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, डॉट 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 AN तक है, तो बी है डी इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के। कह रहा कि ए के प्लस वन माइनस ए के, तो हमेशा डी जो निकलता है, जैसे देखो डी हम हमेशा क्या निकाल रहे थे, पहला टर्म, मतलब जो पहला कोई भी 1 2 3 है तो डी हम किसी भी दो टर्म से निकाल रहे थे, तो उसमें बाद वाला टर्म को हम पहले रख रहे थे और उसमें से घटा रहे थे उसके पहले वाला टर्म को। मतलब कि हमेशा ये A3 माइनस A2 हो रहा था, A2 माइनस A1 हो रहा था, ऐसा तो नहीं हो रहा था ना, A2 माइनस A3 ऐसा नहीं हो रहा था, और ना ही A1 माइनस A2। हमेशा जो आ रहा था हम बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से घटा रहे थे, तो बाद वाला टर्म हमेशा एक आगे का ही होगा। जैसे पहला टर्म A1 है तो इसके बाद वाला टर्म इससे हमेशा एक आगे का होगा कि नहीं, दूसरा टर्म मतलब 1 ऐड हो गया। तो उसी तरह से अगर AN तक कोई AP दिया हुआ रहेगा तो उसमें D जो निकालेंगे A K प्लस वन माइनस A K, मतलब पहला टर्म हमेशा बाद वाला होना चाहिए, के प्लस वन होना चाहिए, ए के प्लस वन माइनस ए के, जहाँ ए के प्लस वन और ए के क्या दिखा रहा, के प्लस वन टर्म्स है और के टर्म्स रिस्पेक्टिवली है। तो बस इतना ही इसका थ्योरी है। अब आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाएंगे एक दो, और उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज का सोल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाते हैं, इतना थ्योरी पढ़ लिए उसी पे सारा एग्जाम्पल बेस्ड होगा। तो एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है, 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। अब कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो सीरीज है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका पहला टर्म निकाल। तो पहला टर्म क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग में कितना है 3/2,
और निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हमेशा दूसरा में से पहला टर्म को घटाते हैं, या तीसरा में से दूसरा टर्म, सबके लिए तो सेम ही होगा। तो दूसरा टर्म कितना है? 1/2, और पहला टर्म -3/2। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 3/2 कितना आएगा? -2/2। मतलब कि डी का वैल्यू आ गया -1। देखो, डी को हम कोई भी दो टर्म लेके घटा सकते हैं। मान लीजिए ये तीसरा और चौथा टर्म है, हम ये दोनों से निकालना चाहते हैं, तो चौथा टर्म को पहले रखेंगे और माइनस करेंगे तीसरे वाले टर्म को। तो चौथा टर्म कितना है? -3/2 माइनस तीसरा टर्म -1/2 है। अब इसको करेंगे तो -3 + 1/2 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2/2। जैसे ही एपी रहेगा, एपी तो कहने का मतलब ये है कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब सेम पैटर्न फॉलो करेगा तभी एपी बनेगा। अब इसी का हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। उसमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एपी वाला सीरीज है। इसमें कह रहा है कि देखना है कि एपी वाला सीरीज कौन सा है, और अगर एपी वाला सीरीज है तो अगला दो टर्म लिखना है। तो पहला हम मान लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? 4, 10, 16, 20। अब ये देखो तो इनफाइनाइट एपी है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है हमको पता ही नहीं, इसका लास्ट टर्म कौन सा है। इसमें हम पहला टर्म क्या देख रहे हैं? 4। A1 पहला टर्म को ए या A1 से डिनोट करेंगे, A1 4, दूसरा टर्म A2 10। तो हम डी निकालेंगे, डी A3। अब एपी में कैसे पता चलेगा? जब दो तीन डी निकालेंगे, दो तीन टर्म को माइनस करके A3 16 है और A4 22 है। तो डी जो हो जाएगा, अगर डी सबका इक्वल रहेगा तो डी को हम क्या लिख सकते हैं? A4 - A3 इक्वल होना चाहिए A3 - A2 के। सब दो दो टर्म का डी इक्वल आना चाहिए A2 - A1 के। पहला टर्म के लिए तो हम कंसीडर ही नहीं करते। A4 कितना है? 22 - 16, A3 16 - 10 इक्वल टू 10 - 4। अब देखो तो d इक्वल टू सब 6 आ रहा है। जैसे ही 6 आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है, मतलब ये एपी है। तो अब कह रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म, तो नेक्स्ट टू टर्म कौन सा होगा? नेक्स्ट टू टर्म कैसे लिखते हैं हम? इसके अगला टर्म लिखना है तो यहाँ पे हम +d करेंगे, मतलब 22 सब में डी डी ऐड होकर के, जितना डी है उतना ऐड होकर के, इसमें देखो तो +6 ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है। तो अगला टर्म में भी 22 + डी, मतलब 22 + 6 इक्वल टू 28, 22 + 6 इक्वल टू 28 हो जाएगा। अब इसका अगला टर्म, तो इस टर्म में हमेशा अगला टर्म पिछले टर्म के इक्वल होता है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म 28 था, तो हमेशा पिछले टर्म में अगला टर्म लिखने के लिए पिछले टर्म में डी को जोड़ते हैं। तो 20 इसके लिए, इसके ये था, इसके लिए पिछला टर्म कौन सा था? 22 था। अब इसके अगला टर्म लिखेंगे तो अगला टर्म के लिए 28 पिछला टर्म हो जाएगा, मतलब 28 + 6। मतलब पिछले कोई भी आगे वाला टर्म लिखने के लिए उसके पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो 28 + 6 ये आ जाएगा 34। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इस तरह से हम दो टर्म लिख दिए, 1 - 1 -3 -5। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 1 -3 -5। तो इसमें हमको डी निकालना है, तो A1 1 हो गया, A2 -1। देखो एक डी निकालेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, डी हमको इसमें दिया नहीं है कि एपी में है, इसलिए हमको दो तीन डी निकालना है। डी अगर सेम आ रहा है, दो तीन टर्म से डी निकालना है, तो डी सेम आ रहा है मतलब एपी में है। तो A3 इक्वल टू आ जाएगा -3 और A4 इक्वल टू -5। अब हम निकालेंगे डी, तो डी कैसे निकालते हैं? A4 - A3 हमेशा अगले वाले टर्म में पिछला वाले टर्म को घटाते हैं। A3 - A2 इक्वल टू A2 - A1। घटा दो, -5 माइनस -3 इक्वल टू -3 -1 इक्वल टू -1 -1। तो अब ये देखो तो -5 + 3 बचेगा, -3 + 2 बचेगा, और ये -1 -1 -2 आ जाएगा। तो डी देखो तो सब में आ रहा है -2 माइनस, यहाँ +1 था तो -2 इक्वल टू -2। मतलब डी अगर सिमिलर आ रहा है, A4 - A3 डी सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है, ये जो सीरीज दिया हुआ है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एपी है, और इसका अगला टर्म लिखना है। तो नेक्स्ट टू टर्म कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट टू टर्म जो लिखते हैं,
अब इसके आगे वाला टर्म लिखना है, तो ये इसके अगला टर्म लिखने के लिए -5 प्लस डी करेंगे, तो डी कितना है -2, तो -5 प्लस -2 कितना आ जाएगा -7। और फिर अब कौन सा टर्म हो गया, -7 के अगला टर्म लिखना है, तो -7 में फिर हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो -7 प्लस -2, तो ये कितना आ जाएगा -9। तो ये दो टर्म, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। -2 2 -2 2 -2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट। ये आगे का टर्म है, तो अब इसमें भी हम a1 मान लेंगे -2 a2 2 a3 -2 a4 2 और a5 -2। अब इसमें d निकालेंगे, इसमें 5 टर्म दिया हुआ है, तो a5 -a4 इक्वल टू a4 -a3 इक्वल टू a3 -a2 इक्वल टू a2 -a1 आना चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस। तो a4 कितना है -2 आ जाएगा, a5 -2 और -2, a4 कितना आ जाएगा 2 -2, a3 -2 -4 और a2 2 -2। अब इसमें देखो तो ये कितना आ रहा है -4 इक्वल टू 2 a4 आ रहा है इक्वल टू -4 इक्वल टू 4। तो ये देखो तो सब जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये सब इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इन एपी हो जाएगा। जैसे ही नॉट इन एपी हुआ तो अगला टर्म हमको निकालने का जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1 1 2 2 2 3 3। अब इसमें देखो बहुत सारा टर्म्स दिया हुआ है, तो हम डी निकालेंगे, तो डी बीच बीच का निकाल लेंगे, ए3 -a2 निकालेंगे, 2 3 डी निकाल लेंगे। जैसे देखो 1 1 1 है, तो a3 -a2 कितना आ जाएगा 1 -1 0 आ गया। अब एक और डी निकालेंगे, तो a4 -a3 निकालेंगे। जैसे ही एक दो कॉमन डिफरेंस मैच नहीं करेगा, एक भी कॉमन डिफरेंस मैच नहीं किया, तो वो एपी में नहीं होगा। अब देखो तो यहाँ पे 0 आ गया डी, जब तीसरा टर्म से दूसरा टर्म घटाएं तो यहाँ पे 0 आ गया। देखो तो इसमें 0 ऐड है दूसरा टर्म में, तीसरा टर्म में। अब इसमें 1 ऐड है, इसमें 0 ऐड है, इसमें 0 ऐड है, इसमें इसमें 1 ऐड है। तो ये देखो तो अलग अलग आ गया। ये वाला जो 0 0 1 है, ये एक सेम लग रहा है कि 2 0 1 1 है, 2 0 1 1 है, तो सेम पैटर्न है। ये हमको नहीं देखना, ये जो पैटर्न आना चाहिए इस सीरीज का, हर जगह जो डी आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लग रहा है कि 0 0 1 है, 0 0 1 है, तो इससे एपी में नहीं होगा। तो ये डी नॉट इक्वल टू इसके आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस क्वेश्चन के आंसर नॉट इन एपी। जैसे ही एपी में नहीं होगा तो हमको आगे का टोटल निकालने का जरूरत नहीं है। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे।